कई सारे स्टूडेंट को जब मैं पूछता हूं कि बच्चों तुम्हें भविष्य में क्या बनना है, बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है, तो उसका जवाब में कोई बच्चा थोड़ा शर्माता है, कोई थोड़ा डेयरिंग दिखाता है और कोई थोड़ा सा डेस्परेट होकर बोलता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक बड़ा सा वकील बनना है। तो इस तरह का जवाब ये देते हैं। तो देखो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, वो बात जरा ध्यान से सुनिए। क्या है वो चीज ना? अगर आपका मन में कुछ लक्ष्य आपने तय किया हो तो जितना हो सके उसे किसी के साथ शेयर करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ बच्चों, किसी के साथ उसको शेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने जाने अनजाने उस चीज को किसी दूसरे के सामने जाहिर कर चुके हो, उसे शेयर कर चुके हो, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या होगा वो मैं बता देता हूं। अगर आपने मन में कोई एक चीज ठाना है कि बड़े होने के बाद आपको क्या बनना है, तो उसे आप मन में ही पालते रहिए, उसे मन में ही पालते पोसते रहिए और उसे जितना हो सके उसके तरफ एक कदम बढ़ाते जाइए रोज। आपको उसको समझना पड़ेगा, वो एक छोटा सा पौधा है, आपको उसको पानी, उसमें मिट्टी, उसमें खाद डाल के उसे पोषण देना है और उसको बड़ा सा एक पेड़ बनाना है। इसको आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उसे एक बिल्कुल छोटा सा पौधा की तरह उसे संभालना है, उसे बड़ा बनाना है। और उसको एक पेपर में आप सबसे पहला तो काम है उसको एक पेपर में लिखिए और डेली लिखते जाएं। उसे पढ़े नहीं, डेली लिखते जाएं। ऐसा होना चाहिए कि आपने ये पहली बार लिख रहे हो, तो इस तरह से आपको डेली लिखना है। मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो कल आप उसको खाली देख के पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। इस तरह से डेली लिखोगे। कोई भी एक डायरी ले लो, कोई कॉपी ले लो, उसमें डेली लिखते रहना ये लाइन, ठीक है? और डेली लिख के उसको एक बार पढ़ लेना। फिर अगले दिन जो सुबह होगा, अगले दिन सुबह का शुरुआत में ही ये सेंटेंस आप जरूर लिखोगे। जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, उस हिसाब से आप उसको लिखें जरूर। और अगर आपने किसी के साथ शेयर कर चुके हो तो भी आप लिखें कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। और क्योंकि आपने किसी दूसरे के सामने ये बात जाहिर कर चुके हो, आपने उनके साथ शेयर कर चुके हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। उल्टा आपके मन में एक प्रेशर और आएगा कि अरे मैंने तो जग के सामने, जगों के सामने, सबके सामने इसका अफजाई कर चुके हैं, इसे जाहिर कर चुके हैं। अब तो मुझे कोई चारा नहीं, अब तो मुझे ये बनना ही बनना है, बनना ही पड़ेगा। मेरे सामने वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि दुनिया, जग ये जान चुका है कि मुझे क्या बनना है। अब अगर मैं नहीं बन पाऊं तो बड़ा जग हंसाए हो जाएगा। मुझे ये जग हंसाए बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चाहे दुनिया इस पार से उस पार हो जाए, मुझे इसको बन के ही रहना है। और अगर आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया है तो आप उसको लिखित रूप से रखें अपना मन में, अपना दिमाग में, उसको एक कोने में उसको डेली आप याद करते रहें और किसी के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक लक्ष्य तय करते हो और किसी दूसरे के सामने उसको जाहिर कर देते हो, उसे बता देते हो, तो क्या हो जाता है, हमारा एक मेंटली ये सिस्टम है, उसको जरा मैं आपको बता देता हूं। हमारा मेंटली सिस्टम कैसा रहता है, जैसे ही आप दुनिया के सामने, आपका रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, किसी के सामने जैसे ही आप उस बात का जाहिर कर देते हो, डिक्लेयर कर देते हो, तो ऐसा फीलिंग होता है हमारा मन को कि हमने उस चीज को अचीव कर चुका हूं, मैं उस चीज को पा चुका हूं, उस लक्ष्य तक पहुंच चुका हूं। एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, एक संतोष मिल जाता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। ये कह देने से, अच्छा ऐसी बात है क्या, वेरी गुड, जरूर बनोगे, तुम जरूर बनोगे डॉक्टर। इस तरह से कह देने से क्या हो जाएगा, वो सामने सभी को जैसे पता चल जाता है ना, तो आपको एक टाइम ऐसा फीलिंग आने लगता है कि मैं सचमुच का डॉक्टर बन चुका हूं। अब क्या हो जाता है, एक तृप्ति आ जाता है, जैसे भूखा को खाना मिलने के बाद इस तरह से उसका मनोदशा, मन का कंडीशन चेंज हो जाता है। जब तक वो भूखा था, आप जरा इसको इमेजिन करो, जैसे आप भूखा हो
तो एक सेकंड पहले जब आपका फुल्ली भूख लगा हुआ हो तब आपका मनोदशा कैसा था, और आपको भरपूर खाना मिल गया, खाना खा लेने के बाद हाथ जब आप धो चुके हो उसके बाद आपका मनोदशा बिल्कुल परिवर्तन हो चुका होता है। अब आपका मन में एक फीलिंग्स आता है कि मैंने खा चुका हूं, सेटिस्फैक्शन आ जाता है। तो ये जो संतोष आ जाता है, इसके बाद मन और स्ट्रगल नहीं करता, मन और लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, अब उसे थोड़ा सा विश्राम चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि अभी काफी देर हो चुका है, अब तो मैं खाना खा चुका हूं, अब आगे लड़ाई करने का कोई रीजन बचा ही नहीं। तो वो आप क्या करेगा, रेस्ट करेगा। और वैसे ही मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारा दिमाग का काम करने का इसका मैकेनिज्म किस तरह से रहता है। ये ऑलवेज फन खोजता है, मजा खोजता है। तो जैसे ही उसे आप किसी के सामने जाहिर कर देते हो तो आपका दिमाग को लगेगा कि मैं उस चीज को पा चुका हूं, तो कंप्लीट कर चुका हूं। इस तरह से एक फीलिंग आएगा। इस तरह से फीलिंग आने से आपका अंदर जो आग था वो आग थोड़ा सा बुझ जाता है। तो इसीलिए बच्चों कभी गलती से भी किसी को कोई भी, देखो मैं यहां पर एक सिखा देता हूं आप लोगों को। ऐसा होता है, हमारा इस सोसाइटी का ये नियम है, ये कल्चर है, आप इसको बदल तो नहीं सकते हो, लेकिन उसको किस तरह से टैकल करके आपको निकलना है वो तरीका मैं बता देता हूं। देखो ये आने वाला दिन में आगे भी आपसे पूछा जरूर जाएगा। जब तक आप स्टूडेंट हो आपसे कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई आपका पड़ोसी, कोई ना कोई इस चीज को पूछेगा जरूर, आपसे पूछा जरूर जाता है कि अरे तुमको बड़े होके क्या बनना है। तो आप क्या करो, आपको जो सही में बनना है ना वो चीज मत बताओ। आप क्या करो, आप कुछ आलतू फालतू, ठीक है देखते हैं अभी तो बड़ा हुआ नहीं, इस तरह से टैक्टफुली जवाब देना कि देखते हैं अभी तो बड़ा हुआ नहीं, जब जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे तब डिसीजन लेंगे कि क्या बनना है। अभी इस छोटे सी उम्र में मुझे क्या पता बड़ा होकर क्या बनना है, क्या होता क्या है, कितना क्या चीज है, वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे सामने, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा मुझे ऑप्शन के बारे में पता चलेगा, तब मैं देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए फिट है, किस ऑप्शन के लिए मैं फिट हूं, तो उस हिसाब से मैं तय करूंगा। अभी तो मैंने कुछ तय नहीं किया है। तो इस तरह से आप टिटफुली इस चीज का जवाब दे सकते हो। वो जो सामने वाला सुनने वाला वो देखना बुरा नहीं मानेगा, उसको अजीब लगेगा, अच्छा लगेगा। ये मैच्योर टाइप का जवाब जो है वो सुन के काफी प्रसन्न हो जाएगा। तो आपका जो भी टारगेट है, लक्ष्य है, उसे आप मन में ही रखिए। और अगर कहीं गलती से आपने किसी से कह भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, वही चीज को आपको बनना है। अगर सच में उसके साथ मन आपका जुड़ाव है, वही सचमुच लक्ष्य है, तो उसी में ही आपको बनना है। लेकिन अब आप क्या करना, बोलना कि भाई मैंने तो बोल चुका हूं, अब तो इसको बनना ही बनना है। तो बात बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप आइंदा इस तरह से एक्टिविटीज ले। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक आप कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मिलता रहे, आपको एक सीधा दिशा मिलता रहे। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।